बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ की शादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और इजी और बिल्कुल ही आसान तरीके से मायोनीज़ बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। आप इस मायोनीज़ को घर में कैसे बना सकते हैं और मायोनीज़ को देर तक कैसे ठीक रखा जा सकता है। जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये सख्त की होती है। तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बॉल लेकर इसमें 2 अदद अंडे जो हैं तोड़कर इस बॉल में डाल लेने हैं। आप यकीन माने कि आप महंगे ब्रांड वाली मायोनीज़ बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं और इसको काफ़ी दिनों तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस मायोनीज़ को बनाने के लिए कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में जाएगी, ये तमाम बातें आपने अपने जहन में रखनी हैं और उस हिसाब से आपने इस मायोनीज़ को बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे तोड़ लिए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा चाय की चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर डाल लूँगा। काली मिर्चों का पाउडर डालने के बाद आपने इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर ही नमक का इस्तेमाल करना है। आपने ये रेसिपी बनाने के लिए मेरी इन छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करना है और इंशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से आप आसानी से ये मायोनीज़ अपने घर में बना सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 चाय के चम्मच के बराबर इन अंडों के अंदर चीनी डाल लूँगा। इसके अंदर चीनी डालने से ये होगा कि मज़ीद ज़बरदस्त है इसके मायोनीज़ के अंदर टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं इन तमाम अंडों को एक ग्राइंडर मशीन में डाल लूँगा और इन अंडों को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर मस्टर्ड डाल रहा हूँ। मस्टर्ड डालने से ये होगा जो मायोनीज़ का ऑथेंटिक और ओरिजिनल कलर होता है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक केचप की बोतल ले ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। तो आप कोई सी भी जार या बोतल रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक ब्लेंडर में मैंने इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। इसको आपने फेंट लेना है अच्छे तरीके से और ढक्कन उठाकर आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके अंदर डालना है। जब आप इसको कंटिन्यू इसी तरह ग्राइंडर में मिक्स करते जाएंगे तो ये इंशाल्लाह फ्लफ़ी जो है बनती जाएगी। और आखिर में इसको सेव करने के लिए मैं क्या चीज़ डालूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मज़ीद में इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ और इसको ब्लेंड कर लूँगा। आपने इसको इतनी देर तक ब्लेंड करना है जब तक ये ज़बरदस्त और फ्लफ़ी सी मायोनीज़ नहीं बन जाती। तो ये देखें ज़बरदस्त और शानदार सी मायोनीज़ बन चुकी है और ये यकीन माने देखने में कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच के लिए बेहतरीन सी मायोनीज़ आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है। मेरी इस बनाई गई रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके बाद मैं इस मायोनीज़ को एक बाउल में निकाल लूँगा। बाउल में निकालने के बाद ये देखें इसकी लुक जो है माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर मैं अहम चीज़ जो मैं इसमें डाल रहा हूँ वो है सिरका। आप चाहें तो लेमन जूस का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस मायोनीज़ में 1/4 कप के बराबर सिरका डाला है और इसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यकीन माने ये इतनी शानदार और बेहतरीन सी मायोनीज़ बनेगी और जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये थिक हो जाएगी। तो ये हमारी मायोनीज़ जो है माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर करने हैं। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक मेरे से कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह अपने प्यारे दोस्तों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।